दोस्तों, ये सुलक्षणा पंडित का बहुत ही पुराना मैगजीन इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने जितेंद्र, विनोद खन्ना और संजीव कुमार से प्यार का इकरार किया था। इसमें उन्होंने राज बब्बर और शत्रुघ्न सिन्हा से अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। राजेश खन्ना के बारे में भी बहुत कुछ बताया है। ऐसी बहुत सी बातें हैं दोस्तों जो हम नहीं जानते। ऐसी बहुत ही दिलचस्प बातें हैं। तो आइए मैं वो सारी बातें इस मैगजीन में पढ़ के सुनाती हूँ दोस्तों, जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शराब ही उसकी कमजोरी थी। वो दिल का मरीज था और फिर भी वो बेतहाशा शराब पीता रहा। ये कच्चे जख्म पर तेजाब डालने जैसा था। कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। वो हर समय लोगों से घिरा रहता था और इस वजह से मैं उसकी मदद नहीं कर पाई। उसके दोस्त, जो खुद भी शराबी थे, उसका फ़ायदा उठाते थे। अगर मैं उसके साथ होती तो उसकी सारी बोतलें एक एक करके फेंक देती। मेरी तरह कई खूबसूरत लोगों ने भी आधी ज़िंदगी अपने नायकों के इंतज़ार में बिताई। ज़िंदगी चलती रही। सभी नायकों के साथ मेरी अच्छी बनती थी, लेकिन जीतू जी और विनोद खन्ना मेरे लिए बहुत खास थे। शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं पागल हूँ, इसलिए कहूँगी। मैं जीतू जी से भी प्यार करती थी। उनसे बेहतर इंसान कोई हो ही नहीं सकता। मुझे याद है, एक दिन वो मेरे मेकअप रूम में आए और मुझसे कहा, सुलक्षणा, मैं शादी कर रहा हूँ। मैं लगभग बेहोश हो गई थी। मुझे उस पल तक उनके लिए अपनी भावनाओं का एहसास नहीं हुआ था। अब जब मैं पीछे मुड़कर सोचती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि जीतू जी के मामले में वो सिर्फ बचपना था, मेरा अधिकार जताने का भाव। हम आज भी अच्छे दोस्त हैं। शोभा और वो दोनों मेरे लिए बहुत अनमोल हैं। एक और आदमी जिसे मैं सचमुच पसंद करती थी, वो थे विनोद खन्ना। वो बहुत मासूम और वाकई एक अच्छे इंसान थे। राजेश खन्ना एक ऐसे अभिनेता थे जिन्हें लड़कियों में बहुत दिलचस्पी थी। उनसे मिलने से पहले मैं उन्हें दुनिया का सबसे अच्छा अभिनेता समझती थी, लेकिन जब मैं उनसे मिली और देखा कि उन्हें लड़कियों में कितनी गहरी दिलचस्पी है, तो मुझे वो उतने पसंद नहीं आए। वो इकलौते ऐसे हीरो थे जिनके लिए लड़कियों ने अपनी जान दे दी है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन लड़कियों का भारी हुस्न मेरे पास आता और विनती करता कि मैं उन्हें उनसे मिलवा दूं। मैं उन्हें अपने कमरे में ले जाती, उन्हें फल खिलाती और कहती, तुम उनके लिए खुद को क्यों जला रही हो? वो इंसान है, भगवान नहीं। मुझे लगता है उनका करिश्मा उनकी आवाज़ और आंखों में था, लेकिन वो बहुत घमंडी इंसान थे। दो और अभिनेता जिनसे मुझे सचमुच चीड़ होती थी, वो हैं राज बब्बर और शत्रुघ्न सिन्हा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई गंदी चाल चली हो। मुझे लगता है मैंने संजीव कुमार के लिए बहुत देर तक इंतज़ार किया, लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर मैं अब भी उन्हें खलनायक ही मानती हूँ। मैं उन्हें बलात्कारी और बुरे आदमी मानती हूँ। वो लोग जिन्होंने मुझे रुलाया है, आंसू बहाने वाले डांस मास्टर कमल और देवयानी चौबल थे। देवी भयंकर झूठ लिखती थी, मैं गॉसिप पढ़ती थी और बाथरूम में फूट फूट कर रोती थी। भगवान, कैसी औरत है। कमल मास्टर मुझे अलग ही वजह से रुलाते थे। वो एक परफेक्शनिस्ट थे। हर बार जब उन्हें मेरे डांस स्टेप्स को परफेक्ट करना होता था तो वो मुझ पर चिल्लाते थे, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं हीरोइन बनने को। डांस करना तो आता नहीं, ये मुझे परेशान कर देता था। मैं उनके गुस्से से डरती थी। अगर कमल मास्टर डांस डायरेक्टर होते तो मैं फिल्मों में काम करने से इनकार कर देती। आखिरकार जीतू जी ने मुझे सलाह दी और मैं कमला जी के साथ ज़्यादा सहज हो गई। संजीव जी के निधन के बाद मैं गहरे अवसाद में चली गई। मैंने लगभग आत्महत्या कर ली थी, लेकिन ईश्वर की इच्छा है कि मैं जीवित रहूं और इसीलिए मैं अभी भी अपना जीवन जी रही हूं। हालांकि मैं अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूं। मैं वास्तव में कभी भी अपने जीवन में वापस नहीं आ पाई हूं। अपने खोल से बाहर मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया है और पूरा दिन बैठकर खूबसूरत फिल्में देखती हूँ, मधुर संगीत सुनती हूँ और कविताएं लिखती हूँ। मैं ज़िंदगी और दुनिया का सामना करने का साहस जुटा रही हूँ।
मुझे माइक की तलब है, मैं गाना चाहती हूँ, लेकिन मैंने ये भी तय कर लिया है कि संगीत जगत का एक अधिकार तोड़कर ही दम लूँगी। सबको गाने का मौका दो, जब वो संतुष्ट हो जाएगी तभी मैं भी मैदान में उतरूँगी। बचपन में लता जी और आशा जी से मुकाबला करके मैंने गलती की थी। ये ऐसा था जैसे कोई चिड़िया शेरनी से लड़ रही हो। वो देवी है, सरस्वती का अवतार। जब वे छोटी थी तो किसी को भी अपने पास नहीं आने दिया। मैं लता जी के गानों से हम हमेशा मंत्रमुग्ध रहते हैं। जब हम साथ में गाते हुए मैं अनिवार्य रूप से अपनी पंक्तियां भूल जाती। मैं उसके गायन से इतना मोहित हो गई थी। वो फिर मुझे संकेतों में मदद करो, वो पकड़ लेती मेरी रेखाओं के ठीक पहले मेरा हाथ, ये दर्शाने के लिए कि मैं अब शुरू होना था। मेरी पंक्तियों के अंत में उसने मेरे मुंह पर हाथ रखकर ताली बजाती थी। लाफ एंड से सुलक्षणा, तुम मेरा गाना मत सुनो, सुनोगी तो खुद की लाइंस भूल जाओगी। यूँ मुझे दुनिया की सारी नायिकाएं दे दो और मैं फिर भी लता जी को उनसे ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। अब मैं फिल्मों में आने और साथ ही गाने की योजना बना रही हूँ। मैं अभी भी अपने आत्मविश्वास की तलाश में हूँ। एक बार जब मैं इसे हासिल कर लूँगी तो मैं ज़रूर वापस आऊँगी। मेरे पास बहुत सारी फिल्मों के ऑफ़र हैं। मैं बुज़ुर्गों वाले रोल करूँगी। उम्मीद है और दुआ करती हूँ कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। मेरा संदेश, प्यार कभी मरता नहीं, और जो लोग इस बात से असहमत हैं उनके लिए ये लेख ज़रूर पढ़ना चाहिए। सुलक्षणा पंडित, शशि कपूर, शमी कपूर, उनके हमसफ़र तो मौत के आगोश में समा गए, लेकिन उनकी खूबसूरत यादें उनसे कोई नहीं छीन सकता। सुलक्षणा पंडित। फिल्म उलझन के दौरान ही मुझे संजीव कुमार से प्यार हो गया था। हमारी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। उन दिनों वो हेमा जी से बेइंतहा प्यार करते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो अपनी सारी परेशानियों को लेकर मेरे पास आते थे। मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन मैं खुद को दिलासा देती थी, ये सोचकर कि ये बस एक दौर है। जब वो इस दौर से बाहर आ गए तो मैं उन्हें बताना चाहती थी कि मैं उनके बारे में कैसा महसूस करती हूँ, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। मेरे साथी कलाकार मुझसे कहते थे, सुलक्षणा, तुम ही इस आदमी की ज़रूरत हो, तुम इसकी ज़िंदगी बदल दोगी। फिर मैंने सुना कि हेमा जी और संजीव जी शादी करने वाले हैं। अगर जीतू जी ने हेमा जी को प्रपोज ना किया होता तो ये शादी हो ही जाती। ये एक नाटक की स्थिति थी। आखिरकार शुभा सिप्पी ही जीतू जी के साथ शादी के बंधन में बंधी। हेमा और जीतू की शादी हो ही जाती अगर शोभा ने अपने बचपन के प्यार पर अपना दावा ना ठोका होता। उन्होंने हेमा जी से कहा, मैं 14 साल की उम्र से उनके साथ हूँ, वो सिर्फ मेरे हैं। संजीव जी और मुझ में बहुत कुछ समानताएं थीं। वो मेरी तरह कर्क राशि के थे और बहुत भावुक भी। हमने साथ में कई फिल्मों में काम किया। वक्त की दीवार, चेहरे पर चेहरा, उलझन, अपनापन, हमने 7 फिल्मों में काम किया। संजीव जी मूलत एकाकी व्यक्ति थे। उनकी किस्मत में शादी ना होना लिखा था। मेरा दृढ़ विश्वास है कि शादियाँ स्वर्ग में तय होती हैं, और संजीव जी की शादी नसीब में नहीं थी। मैंने उनसे जितना प्यार किया उतना मैंने आज तक किसी और से नहीं किया। जब मैं उनसे जुड़ी थी तब उनके डॉक्टर ने मुझसे कहा था, इस आदमी की इतनी परवाह मत करो, मैं इसे जीने के लिए सिर्फ 2 साल देता हूँ, लेकिन जब दिल ही दिल में हो तो क्या कर सकते हैं। संजीव जी की सबसे बड़ी कमज़ोरी उनकी शराब थी। दिल के मरीज होने के बावजूद वो लगातार शराब पीते रहे। ये कच्चे जख्म पर तेज़ाब डालने जैसा था। किसी ने उनकी मदद करने की जहमत नहीं उठाई। वो हमेशा, फिर थोड़ा रुक कर उन्होंने कहा, और इसीलिए मैं उसकी मदद नहीं कर पाई। उसके दोस्त जो खुद भी शराबी थे उसका फ़ायदा उठाते थे। अगर मैं उसके साथ होती तो एक एक करके उसकी सारी बोतलें छुड़ा देती। संजीव जी के निधन के बाद मैं गहरे अवसाद में चली गई। लगभग खुद को मार ही डाला था, लेकिन ईश्वर की मर्जी से मैं जिंदा रही और इसीलिए मैं यहाँ हूँ।
अभी भी अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ। उसका प्यार अनकहाँ मर गया